नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आया हूँ, हीरो से भरा खेत। तो आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। हफीज अफ्रीका का एक किसान था। वह अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश व संतुष्ट था। हफीज खुश इसलिए था क्योंकि वह संतुष्ट था। वह संतुष्ट इसलिए था क्योंकि वह खुश था। एक दिन एक अक्लमंद आदमी उसके पास आया। उसने हफीज को हीरो के महत्व और उससे जुड़ी ताकत के बारे में बताया। उसने हफीज से कहा, अगर तुम्हारे पास अंगूठे जितना बड़ा भी हीरा हो तो तुम पूरा शहर खरीद सकते हो, और अगर तुम्हारे पास मुट्ठी भर हीरे हो तो तुम शायद पूरा देश खरीद लो। वह अक्लमंद आदमी इतना कहकर चला गया। उस रात हफीज सो न सका। वह असंतुष्ट हो चुका था, इसलिए उसकी खुशी खत्म हो चुकी थी। दूसरे दिन सुबह होते ही हफीज ने अपने खेतों को बेचने और अपने परिवार की देखभाल का इंतजाम किया और हीरे खोजने के लिए रवाना हो गया। वह हीरो की खोज में पूरे अफ्रीका में भटकता रहा, पर उन्हें पा नहीं सका। उसने उन्हें यूरोप में भी ढूंढा, पर उसे वह वहाँ भी नहीं मिले। स्पेन पहुँचते पहुँचते वह मानसिक, शारीरिक और आर्थिक स्तर पर पूरी तरह से टूट चुका था। वह इतना मायूस हो चुका था कि उसने बार्सिलोना नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली। इधर जिस आदमी ने हफीज के खेत खरीदे थे, वह एक दिन उन खेतों से होकर बहते वाले नाले में अपने ऊँटों को पानी पिला रहा था। तभी सुबह के वक्त उग रहे सूरज की किरणें नाले के दूसरी ओर एक पत्थर पर पड़ी। वह इंद्रधनुष की तरह जगमगा उठा। ये सोचकर कि वह पत्थर उसकी बैठक में अच्छा दिखेगा, उसने उसे उठाकर अपनी बैठक में सजा दिया। उसी दिन दोपहर में हफीज को हीरो के बारे में बताने वाला आदमी इस नए मालिक के पास आया। उसने जगमगाते हुए पत्थर को देखकर पूछा, क्या हफीज लौट आया? नए मालिक ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन आपने ये सवाल क्यों पूछा? अक्लमंद आदमी ने जवाब दिया, क्योंकि वह हीरा है। मैं उन्हें देखते ही पहचान जाता हूँ। नए मालिक ने कहा, नहीं, यह तो महज एक पत्थर है। मैंने इसे नाले के पास से उठाया है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ पर ऐसे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं। उन्होंने वहाँ से नमूने के तौर पर बहुत सारे पत्थर उठाए और उन्हें जांचने परखने के लिए बेच दिया। वे पत्थर हीरे साबित हुए। उन्होंने पाया कि उस खेत में दूर दूर तक हीरे दबे हुए थे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें 6 सीख मिलती है। पहली, जब हमारा नज़रिया सही होता है तो हमें महसूस होता है कि हम हीरो से भरी हुई ज़मीन पर चल रहे हैं। मौके हमेशा हमारे पांव तले दबे हुए हैं। हमें उनकी तलाश में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल उनको पहचान लेना है। दूसरी, दूसरे के खेत की घास हमेशा हरी लगती है। तीसरी, हम दूसरों के पास मौजूद चीज़ों को देखकर ललचाते रहते हैं, इसी तरह दूसरे हमारे पास मौजूद चीज़ों को देखकर ललचाते रहते हैं। चौथी, जिन्हें मौके की पहचान नहीं होती, उन्हें मौके का खटखटाना भी शोर लगता है। पाँचवीं, मौका जब आता है तो लोग उसकी अहमियत नहीं पहचानते, और मौका जाने लगता है तो उसके पीछे भागते हैं। छठी, कोई मौका दोबारा नहीं खटखटाता। दूसरा मौका पहले मौके से बेहतर या बदतर हो सकता है, पर वह ठीक पहले वाले मौके जैसा नहीं हो सकता। इसलिए सही वक्त पर सही फैसला लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।